तो हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो क्लास 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के लिए। उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर से आप 2020 का पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन आपको दो से जरूर मिलेंगे, 1 से 2 जरूर मिलेंगे। और चूंकि आपका 2 क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है सिलेक्शन के लिए। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को हम आज देखेंगे। इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज समझेंगे, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, क्या होता है, ठीक है ना। पहले समझते हैं, इसमें 2 चीजें और इसके पहले आते हैं, जो टर्म्स आते हैं, इसको बोलते हैं क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। थोड़ा ध्यान देना है, इसको कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्टकट सीपी लिखेंगे तो ये बात समझ जाना, सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, इसकी बात थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिस मूल्य में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। जैसे हम क्या किए, दुकान पे गए, अगर 10 रुपए का एक पेन खरीद के लाए तो पेन क्या होगा हमारे लिए वो क्रय मूल्य होगा, बट दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। मतलब जो खरीदता है उसके लिए वो भाव क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। और जो उसको सेल करता है मतलब बेचता है, उसके लिए वो विक्रय मूल्य। तो बात करते हैं क्रय मूल्य का मतलब, जिस मूल्य में कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य में खरीदी जाएगी वही हमारा क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य, या इसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्टकट में सीपी। सेकंड क्या आता है बच्चों इसका पार्ट, अब खरीदेंगे तो उसको हम बेचेंगे भी। अब बेचेंगे तो मतलब विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं बच्चों, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसी को बच्चों शॉर्टकट क्या बोल देते हैं, एसपी। तो मैं शॉर्टकट ही यूज करूंगा, सीपी एसपी। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एसपी का मतलब क्या होता है और सीपी का मतलब क्या होता है। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, जैसे सेलिंग हो जाएगा, पी से प्राइस हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। अब जिस भाव से कोई वस्तु बेची जाएगी, यहां तो क्या की गई, खरीदी गई, और इसमें क्या की जाएगी, बेची जाएगी। मतलब इस वस्तु को जो खरीदा गया उसी को हम बेच दें। तो जिस मूल्य में कोई वस्तु बेची जाए, जिस मूल्य में कोई वस्तु बेची जाए वही हमारा क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य बच्चों। तो ध्यान देना है, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब इन दोनों के बीच एक कनेक्शन होगा। क्या कनेक्शन होगा कि हम कोई वस्तु खरीद के लाया और उसको कम में बेच दिए। कभी कभी क्या होता है, मार्केट में जितने खरीद के लाए उससे ज्यादा में बेचा जाता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा में बेचने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट सबको पसंद है, लाभ लाना सबको पसंद है। बट कभी कभी क्या होता है, हम उसको लॉस में भी बेचना पड़ जाता है। लॉस का मतलब है जितने में खरीद के लाए उससे कम में बेचेंगे। जब कम में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। तो लाभ और हानि 2 टर्म्स और आएंगे, ये रिलेट करते हैं, डिपेंड किस पे करते हैं, ये क्रय और विक्रय मूल्य पर। अगर हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होगा तभी हम बता सकते हैं कि इसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुई। तो प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करते हैं इस पे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर बच्चों। चलिए हम लोग इसके 2 टर्म्स और बचे उसको भी अच्छे से समझते हैं। तो चलिए बच्चे 2 पार्ट इसके और समझते हैं। 2 टर्म्स हैं, एक होता है प्रॉफिट
इसको हम बोलते हैं लाभ, ठीक है। और इसको समझते हैं, इसको मैं शॉर्टकट लिखूंगा, बस ध्यान देना है। प्रॉफिट कब होगा? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हमें तब होगी जब हम किसी वस्तु को खरीदें और उससे ज्यादा में बेच दें। ज्यादा में बेचेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। मीन्स इसमें क्या होगा, हमारा एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि विक्रय मूल्य जो है बड़ा होगा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे? क्रय मूल्य। ज्यादा बेचेंगे, ज्यादा भाव बेचेंगे तभी तो हम हमारा क्या होगा? लाभ होगा। तो बस मैं इतना ही लिख रहा हूँ, शॉर्टकट आप समझ जाइएगा। प्रॉफिट कब होगा? तो इसका मतलब प्रॉफिट बराबर क्या हो जाता है? एक फार्मूला बन जाता है। प्रॉफिट का मतलब जो पैसा एक्स्ट्रा हमारा रहता है उसी को बोलते हैं प्रॉफिट। और ये निकलेगा कैसे? जब हमें प्रॉफिट निकालना है बच्चों, तो कौन ज्यादा हो गए? एसपी ज्यादा होगा, तो ज्यादा में कम घटाने पर हमें पता चल जाएगा कि जितना ज्यादा में हम किसी वस्तु को बेचे हैं वही हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। मतलब एसपी माइनस सीपी। तो ये आप समझ सकते हैं फार्मूला है। फार्मूला कुछ भी नहीं है, बस ज्यादा में कम घटाएंगे। और ज्यादा में कम घटाएंगे कब? जब हम वस्तु को ज्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। बस इतना ध्यान देना है। दूसरा आ जाता है बच्चों हानि, जिसको हम बोलते हैं लॉस। लॉस कब होगा? जब हम कोई वस्तु खरीद के लाएं और उसको कम में बेच दें। जितने में खरीद के लाएं उससे कम में बेचेंगे, जितना कम में बेचेंगे हमारा वही हानि हो जाएगी। अब ये बात करता है, इसका मतलब कम में बेचेंगे, बेचने वाला मूल्य कम होगा। बेचने वाला मूल्य कम होगा मतलब विक्रय मूल्य कम होगा। विक्रय मूल्य छोटा हो गया, किससे छोटा हो गया? क्रय मूल्य से। इसका मतलब इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? सीपी बड़ा हो जाएगा एसपी से। मतलब कि क्रय मूल्य जो हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा विक्रय मूल्य से। तो ये ध्यान देना है आपको। ये होगा तो इसका मतलब कौन बड़ा होगा? हमारा सीपी बड़ा होगा। जब सीपी बड़ा होगा तो सीपी में ही हम क्या घटाएंगे? क्रय मूल्य का। बड़ा कौन है यहाँ? ये बड़ा है। तो ज्यादा में हम कम घटाते हैं, इसका मतलब हम लोग सीपी में किसको घटा देंगे? छोटे वाले को। छोटा कौन है? विक्रय मूल्य है। तो हमारा क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं हानि हो जाएगी। तो ये चीजें आपको इतना ध्यान रखना है। फिर हम लोग कल समझेंगे और अच्छे से कुछ फार्मूले समझेंगे। बेसिक है, फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। वैसे सारा हम लोग ठीक से देख लेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिक टर्म्स है, इसको आपको आना जरूरी है। ये चीज आपको जानना जरूरी था। फिर मिलते हैं आगे, ठीक है।